बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। आज सुदामा जी जा रहा है, बहुत सारी भावना मन में है। सुदामा जी को बहुत समय नहीं लगा जाने में, रात्रि में सोए, सवेरे द्वारिका में जाकर ही नींद खुली। भगवान रातों रात पहुंचा दिया। पहुँचे नगरी माही कन्हैया कहाँ बसे। पहुँचे नगरी माही कन्हैया कहाँ बसे। देख बाबरा लोग नगर के सभी हंसे। देख बाबरा लोग नगर के सभी हंसे। इतने में एक मिल्यो दयालो, इतने में एक मिलो दयालो, तीनों महल बता। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। भगवान के द्वार पर सुदामा पहुंच गया और लोग से पूछ रहे हैं, हमारे कन्हैया का द्वार कहाँ है? कन्हैया? कौन कन्हैया? अरे इन नगर का, अच्छा द्वारिका कहाँ? बोले द्वारिका यही है। तो यहाँ के राजा कौन है? वो यहाँ के राजा श्री श्री 1008 राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट अखिल ब्रह्मांड नायक द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज। बोले इतना लंबा नाम है, हम तो उनको केवल कन्हैया जानते हैं। हाँ उनका एक नाम कन्हैया भी है। अरे तो हम वही जानते हैं। बोले बाबा ऐसा मत बोलना यहाँ पर, कन्हैया कन्हैया। ओ उधर नाम रहा उसका बचपन का, इधर बहुत बड़े बहुत बड़े। अच्छा हो बड़े, लेकिन ठीक है मेरे लिए तो वही है, मैं उनका बचपन का मित्र हूँ। अच्छा बाबा शू कहो छो? हाँ विश्वास नहीं हो रहा, एक बार जाकर कहो तो सही। द्वारपाल ने कहा कि बाबा तुम्हें यहाँ बैसो, वो आइश। अंदर गया, जा करके द्वारकाधीश की जय हो। द्वारकाधीश ने पूछो सुकाम क्या हुआ? महाराज द्वारि खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा विरामा। और शीश पगान जगा तन पे, जान को आय बसो के ही गामा। किसी गांव से आया हुआ लगता है। हाँ बता रहे हैं। तो भगवान ने पूछा देखने में कैसा है? बड़ा दीनहीन लगता है, कोई ब्राह्मण गांव का लगता है, फटी धोती जो है, पैरों में जूते नहीं है, सिर पे पगा नहीं है, क्या नाम है? तो कहा कि नाम तो सुदामा है। सुदामा? जो सुना सुदामा नाम है तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ते ही दौड़े चले आए मोहन,
मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा हुआ रुक्मणी को हुआ ही अचंबा मेहमान कैसा ये अजीब आ गया है सुदामा गरीब आ गया है। हो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अहे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है सुदामा हो भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा एक बार मोहन से जा करके कह दो एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सखा बदनसीब आ गया है मिलने सखा बदनसीब आ गया है अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है दर पे सुदामा गरीब आ गया है सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा मेहमान कैसा अजीब आ गया है मेहमान कैसा अजीब आ गया है पूरे भजन का साथ अभी अंतिम दो पंक्तियों में जो भी महाराज जी ने वर्णन किया उसके बिल्कुल करीब
बदम दे में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हो बदम दे में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा। खुशी की समा तेरे करीब आ गया है, खुशी की समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। खुशी की समा तेरे करीब आ गया है, खुशी की समा तेरे करीब आ गया है। वासुदेव कृष्ण तेरे करीब आ गया है, नटखट कन्हैया तेरे करीब आ गया है। द्वारिकाधीश तेरे करीब आ गया है, खुशी की समा तेरे करीब आ गया है। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। सुदामा जी को हृदय से लगाया, नैनन के जल से पग धोए, पाए परात को हाथ छुओ नहीं। ठाकुर जी सुदामा के चरण को देखकर उनके पैरों में जो चुभे कांटों को, कंकड़ियों को देखा, उनके पैरों में फटी हुई विवाइयों को देखा तो इतने रोए ठाकुर जी कि अश्रु झरझर झरझर बहते बहते उनके चरण तो ऐसे धुल गए। स्नान कराया, दिव्य भोजन कराया, बिस्तर पर पधराया और जब सुदामा विश्राम करे ठाकुर जी चरण दबाए। सुदामा कहने नहीं कन्हैया, अरे हम तो बहुत कमजोर आदमी है, पैर टूट जाएगा, मत दबा मत दबा। तो इधर उधर कर रहे तो सुदामा बार बार अपनी पोटली को छुपावे, जैसे मनुष्य अपने अविद्या को छुपाता है, अविद्या रूपी पोटली को छुपाता है, बताना नहीं चाहता। लेकिन ठाकुर जी देखा कि ए सुदामा, ये बाजू में क्या छुपा रहे हो? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, चल के आए ना इसीलिए। बोले तो क्या हाथ से चल के आए कि पैर से चल के आए? कैसे पैर में? तो आगे पीछे बार बार छुपाता तो भगवान समझ गया। और अच्छा ये बताओ, आप तो शुरू से विरक्त रहे, विवाह हुआ कि नहीं? बोले हाँ कन्हैया, तमारो भाभी छे, हाँ सारू छे, सुशीला नाम छे। अच्छा भाभी सुशीला है तो फिर मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। बोले यही भेजा या मुझे भेज दे, ये कोई कम है? और क्या तुम्हें चाहिए? मुझे भेज दिया तुम्हारे लिए। भगवान ने कहा हाँ ये तो सही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ भेजा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चा प्रदेश में रहे और मम्मी के घर से कोई आए तो खाली हाथ आया होगा, विश्वास ही नहीं कर सकता। भाभी ने या मम्मी ने जरूर कुछ न कुछ भेजना ही है उसको। बच्चा प्रदेश में पढ़ता रहे तो क्या, जब जब घर से आता है तो कुछ न कुछ जरूर आता है, ये उनको भरोसा होता है। तो आखिर में छुपा रहे थे, भगवान ने छीन लिया, काढ़ लिया और ले करके जब खोला तो आंखों में आंसू आ गए। सुदामा भावे ने कुछ कहा, इसके ऊपर कुछ कहा? बोले हाँ एक लाइन कही है। क्या? बोले एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। बहुत आनंद है कन्हैया, बड़ी कृपा है तुम्हारी। ऐसा कहा है कि मेरे घर में वैसे तो महीने में 2 एकादशी होती, लेकिन मेरे घर में रोज एकादशी हो रही है। इससे बड़ा क्या संदेश होगा? कन्हैया समझे गया और
बस निकाला उसमें से 4 घरों का चावल 4 प्रकार का होता है, कभी एक हो ही नहीं सकता, आप देख लेना। समझ गया? एक मुट्ठी खाया, बस सकृत मतलब एक बार खाया और जो उनके भाग्य को बदला है। लिखा था क्षयश्री, ठाकुर जी ने क्षय में जो यह है उसको पहले किया तो क्या बन गया? यक्षश्री। यक्ष मतलब कुबेर, श्री मतलब धन, कुबेर के बराबर धन प्रदान किया है ठाकुर जी ने एक मुट्ठी में। दूसरी मुट्ठी द्वितीयम जगदुम आददे, दूसरा जैसे लिया तो रुक्मिणी ने रोक दिया, नहीं नहीं भगवान, आपकी एक मुट्ठी एक संकल्प से सब कुछ मिल जाता है, दोबारा देने की जरूरत नहीं। दूसरा भाव है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल करना है, क्योंकि ये जो है कच्चा चावल है, आप खाएंगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तीसरा ये भाव है कि ब्राह्मण के घर का प्रसाद अकेले खाओगे, हम सब खाएंगे, पूरा परिवार खाएंगे, इसलिए रोक दिया। तो ठाकुर जी ने, कृष्ण ने करुणा करी भाग्यनी रेखा परी, त्या तो अक्षय लक्ष्मी छितराय छे। जरा गाय के सुना दो लाइन जरा। कृष्ण ने करुणा करी भाग्यनी रेखा परी, त्या ते अक्षय लक्ष्मी छितराय छे, सुदामा जी द्वारिका ने जाय छे। तो कृष्ण ये करुणा करीने भाग्यनी रेखा पड़ी, कृष्ण ये करुणा करीने भाग्यनी रेखा पड़ी। क्या तो अक्षय अम्की, क्या तो अक्षर लक्ष्मी चितराय छे रे, त्या तो अक्षय लक्ष्मी चितराय छे रे, जुओ सुदामा जी द्वारिका जाय छे रे। अभी रुक जाओ, मेरे सुदामा जी द्वारिका में जाय छे रे। आरती पछी एना मन नाम रावण छलकाय छे रे, एना जी एना मन नाम रावण छलकाय छे रे, जुओ सुदामा जी द्वारिका में जाय छे रे, जुओ जुओ सुदामा जी द्वारिका में जाय छे। बोलिए सुदामानो मित्र की जय हो, द्वारिकाधीश की जय। द्वारिकाधीश की जय में इतनी कमजोरी करोगे कैसे चलेगा? 100 बरस द्वारिका में रहे भगवान, बड़ा भाग्यशाली छे तमे बधो।